मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है, जिसका आशय होता है कि सब कुछ सुनिश्चित है। आज तक जो कुछ भी हो चुका है वो तो सुनिश्चित है ही, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी सुनिश्चित ही है। तो इसमें सबको एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ऐसा है तो फिर हमारा कर्तव्य क्या रह गया, हम क्या करें? फिर हम तो चुपचाप शांति से बैठ जाएं और हम कुछ करें नहीं? क्या इसका यही आशा है? तो कल विस्तार से ये बात कही गई थी कि क्रमबद्ध पर्याय 5 चीजों के मिक्सचर का नाम है, जिसमें पुरुषार्थ भी शामिल है। पुरुषार्थ की उपेक्षा करके क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि हम पर में पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। यदि कर्ता मानते हैं तो जिस द्रव्य के हम कर्ता बनेंगे वो द्रव्य गुलाम हो जाएगा। जिसका हम भला बुरा कर सकेंगे, सामर्थ्य हम में होगी, तो उसका क्या होगा? ये दूसरे की स्वतंत्रता का में हस्तक्षेप नहीं है। हमारी दुनिया में जितने देश हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक देश स्वतंत्र हो। उसका क्या अर्थ है? कि वो अपने सारे निर्णय स्वयं करें, उसे किसी दूसरे का आदेश नहीं मानने पड़ा। स्वयं संप्रभुता से बोलते ना। तो जैसा प्रत्येक देश को इस अधिकार होने का नाम आजादी है, ऐसा ही ये अधिकार प्रत्येक द्रव्य को नहीं होना चाहिए, है ना? कि वो अपना उसके बारे में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करे। तो एक बात तो नक्की हो गई कि दूसरे में कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारी गलत इच्छा है जो हम दूसरे पर अधिकार करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये रही कि आप तो ये भी कहते हो कि हम अपने परिणमन के कर्ता तो हैं, लेकिन उसमें फेरफार नहीं कर सकते। तो फिर हम अपने परिणमन के कर्ता रहे भी क्या? तो देखो, इस जीव की ऐसी प्रवृत्ति है कि जहां ऐसे कुछ गुंजाइश दिखती है वहां माथा मारता है, और गुंजाइश नहीं दिखती है वहां चुपचाप शांति से बैठता है। तो मैं ये कहता हूं कि हम अपने द्रव्य में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। आपको ये स्वीकार है कि हम जीव से अजीब होना चाहें तो हो सकते हैं क्या? ऐसा है ही नहीं। और हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि हम में ऐसा कोई परिवर्तन होना चाहिए। और अभव्य भव्य हो सकता है क्या? आप मानते हैं कि नहीं हो सकता, तो आपने कभी भी इस बारे में कोशिश नहीं की कि अभव्यों को भव्य हम कैसे बना दें, उसका कोई उपाय अपने शास्त्रों में बताया हो कि हम करें। तो द्रव्य में हम कोई परिवर्तन करने की बात नहीं सोचते हैं। तो आत्मा में अनंत गुण हैं, उनमें कोई परिवर्तन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा भी नहीं होती कि हम अपने गुणों में परिवर्तन करें, 10-5 गुण और बढ़ा दें, 2-4 गुण घटा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें कुछ हो नहीं सकता। अब थोड़ी गुंजाइश पर्यायों में दिखती है तो उसमें हम अपना माथा मारते हैं। तो जरा हम सोचें कि भूतकाल की पर्यायों में हम कोई फेरफार करें, ऐसा क्या संभव है? अपनी पर्यायों में संभव नहीं है। हमने कभी विकल्प भी नहीं किया इसका। 10 दिन पहले मुझे बुखार आया था, अब वो उतर के बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसी दवा दुनिया में कोई बनी है कि जो उस बुखार को उतार दे? तो हमने यदि बन भी जाए तो कोई उस दवा को खाएगा नहीं, वो मार्केट में बिकेगी नहीं।
क्योंकि किसी को भूतकाल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें परिवर्तन किया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे को वर्तमान और भविष्य इन दो पर्यायों में, परिणमन में ये रहता है कि ये हमारी मर्जी के अनुसार होना चाहिए और उसमें हम कुछ परिवर्तन करें। तो हमें विचार करें कि वर्तमान का काल कितना है। एक समय पहले तो भूतकाल में चला गया और एक समय बाद का भविष्य काल में जाएगा, तो एक समय रह गया वर्तमान का। असली वर्तमान जो है निश्चय वर्तमान है। वैसे अलग पूरे दिन को भी वर्तमान कह देते हैं, पूरे महीने को भी वर्तमान कह देते हैं, पूरे बरस को भी वर्तमान कह देते हैं, पूरी शताब्दी को भी वर्तमान कह देते हैं और 10 कोड़ा कोड़ी सागर को भी वर्तमान कह देते हैं। बोलते हैं ना वर्तमान 24ही। आदिनाथ से लेके महावीर तक ये कौन है? वर्तमान 24ही। महापद्म होंगे भविष्य की 24ही, उसके जो पहले हुए थे वो भूतकाल की 24ही। तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर के पीरियड को हमने वर्तमान कह दिया। लेकिन ये सब वर्तमान असली नहीं है। बहुत सा हिस्सा हमने भूतकाल में से काट लिया और बहुत सा हिस्सा भविष्य में से काट के इतना लंबा वर्तमान बना दिया है। लेकिन जैसे कि रेखा गणित में जो सरल रेखा होती है उसमें लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। माना जाता ना, यद्यपि हम रेखा खींचेंगे तो उस रेखा में कुछ ना कुछ चौड़ाई आती ही है, लेकिन सिद्धांत समझाया जाता है कि तुम मान लो कि इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लंबाई होती है। ऐसे ही वर्तमान असली एक समय का होता है और एक समय पीछे से भूतकाल में जाता है और एक समय बाद से भविष्य काल में जाता है। अब हम वर्तमान के परिणमन को बदलना चाहते हैं। माना अभी वर्तमान में जो गुस्सा आया उसे हम बदलना चाहते हैं। यही अर्थ हुआ ना कि हम गुस्सा नहीं करें, क्षमा धारण करें। तो आप जानते हैं कि हम क्षयोपशम ज्ञान वालों के वर्तमान जो है एक समय वो असंख्य समय बाद पकड़ में आता है। एक तो एक समय पकड़ में ही नहीं आता है क्षयोपशम ज्ञान में। बस हम तो भगवान की वाणी के अनुसार जानते हैं सबसे छोटा हिस्सा जो काल का है उसको ना हम समय कहते हैं। और वो जो अभी हमें राग पैदा हुआ है वो अभी हमारे ख्याल में नहीं आता है। आपने देखा होगा बच्चों को जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो जब इंजेक्शन लगा के हम निकाल देते हैं तब रोते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त पता ही नहीं चलता। बहुत बार उन्हें ख्याल में आता कि मेरे को कुछ इंजेक्शन लगा है। तो जब तक हम उसे बदलने की कोशिश करेंगे तब तक तो वो स्वयं ही नष्ट हो गया होगा। तो वर्तमान को बदला नहीं जा सकता। और वर्तमान तो उसका नाम है ना जो हो जाए, जो नहीं हुआ उसको थोड़ी वर्तमान कहते हैं। तो वो हो ही गई, उसको हम क्या बदले? तो भूतकाल बदला नहीं जा सकता, वर्तमान बदला नहीं जा सकता, अब सब भविष्य की बात है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भविष्य को बदलना चाहते हैं। क्या बदलना चाहते हैं? कि भविष्य में हमें गुस्सा नहीं आए। तो भविष्य में गुस्सा नहीं आए तो जो गुस्सा आने वाला है आपको नक्की पता है? क्या होने वाला है ये पता है आपको? जब आपको ये पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है तो क्या बदले? किस चीज को बदलना चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं हो ऐसा हो? तो वास्तव में जैसे हमने कहा मैं वीतरागता हो राग नहीं हो, तो भविष्य में वो वीतरागता ही होने वाली थी कि राग होने वाला था। आप कैसे नक्की करेंगे? आप कहते मैंने बदल दिया। क्या बदला तुमने? माने पहले भविष्य की सब चीजें पता हो गए कि ऐसा ऐसा होने वाला है और फिर बदल दे। हमारे ज्ञान में तो आता नहीं एक समय के बाद का भविष्य, खासकर अपने परिणमन के बारे में। वैसे तो मैंने कहा था कि हम अनंत काल की बात जानते हैं कि रविवार के बाद सोमवार होगा, लेकिन अपना अगले समय में क्या परिणमन होगा ये हमारे ज्ञान में ही नहीं है। तो जो भी होगा हम मानेंगे हमने बदल दिया, लेकिन भगवान कहेंगे हम तो तुम्हारा ऐसे ही देखा था, यही होने वाला है, बदला क्या?
तो हम यदि विचार करें तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो हम कहेंगे क्या करेंगे कि हम अपने आत्मा में आश्रय करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे तो राग पैदा ही नहीं होगा। तो हम उस राग को बदलना चाहते हैं जो न पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। बदलने का हम सोचे ना, बदलना क्या है? हमको यही है ना, हम रागी हैं तो बीतरागी हो जाएं, हम अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो जाएं, हम मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाएं। और क्या बदलना चाहते हैं? तो हमें कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में बदलना नहीं है, इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, पराधीनता लगती है। तो हम कहते आपके हाथ में सौंप दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल संभव कैसे होगा? इसी संदर्भ में ये अकाल मौत की बहुत चर्चा होती है जैन समाज में कि साहब जैन समाज में अकाल मौत होती है तो वो आपका समय पे हमने बदल दिया ना, वो मरने वाला था वो नहीं मरा, और नहीं मरने वाला था मर गया ट्रक के नीचे आकर के। और तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र इस संदर्भ में पेश किया जाता है। वो सूत्र क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें लोग कहते हैं कि उसमें अकाल मृत्यु की चर्चा है। औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषा अनप वर्तायुषा। क्या है इसका अर्थ? कि औपाधिक जन्म वाले माने देव और नारकी, उनके उत्पाद जन्म होते, औपाधिक जन्म होता है देव और नारकियों के, और असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है उनका, और जो चरम शरीरी हैं उनका, और जो उत्तम सैनन वाले हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस सूत्र का ऐसा अर्थ किया जाता है। ऐसा है नहीं। जो लोग एक कहते हैं कि अकाल मौत होती है वो इस सूत्र का ऐसा अर्थ करते हैं। तो वास्तविक अर्थ क्या है कि लिखा है अनप वर्त आयुषा, कि उनकी आयु का अपकर्षण नहीं होता। ये तो करुणा योग की एक चर्चा है कि किनकी आयु का अपकर्षण होता है और किनकी आयु का अपकर्षण नहीं होता है। इसमें जीव के अकाल में मरने की बात कहां है? आयु का अपकर्षण नहीं होता। ये आयु का अपकर्षण क्या बला है? देखो, एक जीव के एक समय में अधिक से अधिक 2 आयुओं की सत्ता हो सकती है। जैसे कि अभी अपन मनुष्य हैं तो मनुष्य आयु अपने पास है, वो उसे अपन भोग रहे हैं, और हमने देवायु बांध ली है, त्रिभाग आ गया है, देवायु बांध ली है, तो 2 आयु कर्मों की सत्ता अंदर हमारे आत्मा में है। तो एक को बोलते हैं भुज्यमान आयु और एक को बोलते हैं बद्धमान आयु। भुज्यमान आयु माने जिस आयु को हम भोग रहे हैं, और बद्धमान आयु माने जो अभी बंध तो गई है लेकिन उसका भोगना चालू नहीं हुआ। 2 आयु हुई। तो ये क्या कहते हैं कि जब जो आयु को भोगना शुरू नहीं हुआ वो देवायु, नरक आयु अभी जो हमने बांधी हो, उस आयु में परिवर्तन तो सबका होता है, अपकर्षण उत्कर्षण सबके होता है, हमारा भी होता है, कर्म का, आयु कर्म का। लेकिन भुज्यमान आयु का जो आयु हमने भोगना शुरू कर दी, तो देवगति वालों की आयु भोगना शुरू कर दी तो फिर कम ज्यादा नहीं होती, नरक आयु में भोगना शुरू कर दी तो फिर कम ज्यादा नहीं होती, लेकिन मनुष्य आयु में भोगने के बाद भी कम ज्यादा हो सकती है। तो इतना साफ है इसका। जैसे हम बाजार से कोई माल लाते हैं पैकेट बंद, तो वो कहता मेरी गारंटी है, कभी भी तुम्हें वापस करना हो कर जाना, पूरे पैसे ले जाना, लेकिन पैकेट बंद ही होना चाहिए, खुला माल वापस नहीं होगा, है ना। और दूसरा कहता है कि तुम जाना है चावल ले जाओ और पका के खाना,
और नहीं बढ़िया निकले तो तुम हांडी ले आना, मैं वो भी वापस कर लूंगा। फर्क आ ना? तो एक मतलब है कि तुम उसे भोगने लगोगे तब भी वापस हो जाएगा, खोल लोगे, और ये कहता खोलने के बाद वापस नहीं हो। इतनी सी बात है कि आयु में एक दफा खुल गई पैकिंग तो उसके बाद परिवर्तन नहीं होगा, और बाकी के जीवों में उसमें भी परिवर्तन होता है आयु कर्म में। तो ये आयु कर्म के उत्कर्षण और अपकर्षण की चर्चा है। जो कैसे राजा सैनिक ने कहते हैं 33,000 सागर की आयु बांधी थी, 33 सागर की आयु बांधी थी ना, जो 7 में नरक की अपन बोलते हैं, ऐसी नहीं बनती है कि 7 में नरक की कि 6 में नरक की, वो 33 सागर 7वें नरक में होती है, इसलिए हम 7वां नरक बोलते हैं। और बाद में सम्मादर्शन हो गया, 6 सम्मादर्शन हो गया, तो आयु घट करके 84,000 वर्ष की रह गई। चल रहे ना, इसको बोलते हैं आयु का अपकर्षण। लेकिन वो नरक की आयु अभी खुली नहीं थी पैकिंग, यही थे वो ज्यादा सैनिक की पर्याय में, तो वो कम हो गई, और एक दफा भोगना शुरू कर देते तो फिर कम नहीं होती। लेकिन हमारे मनुष्य पर्याय में वो भी होता है। किनको? इनको उत्पाद धर्म वालों को छोड़कर, असंख्यात वर्ष की आयु वालों को छोड़कर, और धर्म शरीरों को छोड़कर, उत्तम सेनन वालों को छोड़कर। तो आप कहेंगे हो तो गया नक्की कि उनके आयु का आकर्षण हो जाएगा तो समय के पहले मर जाएंगे, वो उदीर्ण हो जाती है, जे हो जाती है, बहुत सी बातें करुणा योग के विद्वान बात करते हैं। लेकिन अब मैं इस बात को आपके लिए बताता हूं कि एक कैदी को 20 वर्ष की सजा हुई, उसने अपने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब मुझे कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, तो कहा 20 साल। जेलर से पूछा तो कहा कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, तो कहा 20 साल। मजिस्ट्रेट से पूछा कि कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, तो वो कहता 20 साल। लेकिन केवली भगवान से जाके पूछें तो वे कहेंगे 10 साल। क्यों? तो कौन सच्चा और कौन झूठा? इसमें क्या बात करते हो? केवली भगवान के सामने कोई खड़ा होगा तो वो थोड़ी सच्चा हो सकता है। ये तो हम यही मानेंगे केवली भगवान सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद बुढ़ापे में राजा को संतान होगी, तो उस खुशी में वो सब कैदियों को छोड़ देगा। अब ये बात मजिस्ट्रेट को तो मालूम नहीं है, ये बात वकील को, वो तो जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया उसके हिसाब से बता रहा है। लेकिन केवली भगवान को यह भी मालूम है कि इस आयु का अपकर्षण हो जाएगा, ये जेल की सजा घट जाएगी। इसलिए असली कौन हुई बोलो? 10 साल के में हुई कि 20 साल? वास्तव तो 10 साल ही है। लेकिन इनने क्या किया? ऐसे ही हम एक अवध ज्ञानी से पूछें कि हम इस मनुष्य पर्याय में कितने काल तक जिंदा रहेंगे, तो वो हमारे आयु कर्म को देखेगा, क्योंकि वो देख सकता है आयु कर्म को, और उसका कितनी हमारी स्थिति बनी है जान लेगा। तो वो अभी स्थिति बनी है उतनी बताएगा। लेकिन केवल ज्ञानी से पूछें तो भविष्य में इस स्थिति का कब अपकर्षण हो जाएगा उसे ये भी मालूम है, तो असली बताएगा। तो नक्की क्या है कि नक्की तो वो जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकी वो असली है। ये तो बीच में क्या क्या प्रक्रिया होगी ये उसकी बात है। वो कर्म में कैसे कैसे परिवर्तन होंगे वो सिर्फ उसकी बात बताई गई है। यहां वो समय के पहले कोई मर जाएगा ये बात रंच मात्र भी नहीं है। जो क्योंकि अकाल मृत्यु मानेंगे तो अकाल जन्म मानना पड़ेगा। क्योंकि जब यहां मर जाएगा पहले ही, मतलब 80 वर्ष में मरने वाले थे, वो 40 वर्ष में मर गए, तो हमें जहां पैदा होना है वह सीट खाली होनी चाहिए ना। जैसे हमको मर करके सौधर्मेंद्र होना है तो सौधर्मेंद्र की सीट खाली होनी चाहिए ना। वो तो 80 वर्ष के जब होंगे तब खाली होने वाली है, तो हम 40 वर्ष में कहां लटके रहेंगे? फिर मानना पड़ेगा अकाल में जन्म। तो जब देवों के अकाल मृत्यु नहीं होती, नारकियों के अकाल मृत्यु नहीं होती, तो इसका अर्थ हो गया कि नारकी और नरक और देव में जाने वालों की ये मनुष्य भी नहीं अकाल में नहीं मर सकते। ऐसा हो गया ना?
सवाल एक इतना ही थोड़ी, वो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी ना। आपने तो जरा सी बात कह दी, इधर से यहां चेंज कर दो, उतने चेंज में और कितना कितना तो फर्क पड़ता है सारी व्यवस्था में। क्यों? कैसा प्रधानमंत्री बन गया और उसने जो प्रधानमंत्री के लिए कर्म बांधा और बीच में वो उत्कर्षण करके वो 5 की जगह 10 साल रह जाए, तो जो दूसरे ने बांध लिया उस समय से उदय में आने का, उसका क्या होगा? मतलब वो कोई अकेले एक से संबंधित बात नहीं है, उससे पूरी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, वो सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी। क्यों? आपको टीवी पे समय दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक आप आना, कि साहब मैं नहीं आ सकता हूं, तो 2 समस्या खड़ी हो गई कि अब वो जो खाली समय है उस वक्त कौन क्या बोलेगा, उनकी एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, और दूसरी कि तुम जब आओगे वहां जो बैठा हुआ है उसका क्या होगा। तो लोग में वो यही कहेंगे ना, भाई ये नहीं चलेगा, जो व्यवस्थित टाइम दिया है उस पर ही काम होना यही सही है। एक प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं आ पाए, तो वो समय को कैसे भरे ख्याल में आया ना, और जब आप आए तो आपको बोलने का समय कब दें, अंतर समझ में आया ना भक्तन जी। आपने तो कहीं बदल जाएगा, उसमें क्या है, थोड़ा सा बढ़ा दें थोड़ा घटा दें, ऐसा नहीं चलता। ये अव्यवस्थित माइंड वालों का काम है, व्यवस्थित माइंड वाले ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं कि अकाल मरण मानेंगे तो अकाल जन्म मानना पड़ेगा। तो कोई ये कहते हैं कि यदि ऐसी एक घड़ा है, घड़ा हमने पहले जमाने में घड़ी का काम घड़े से लेते थे, आजकल तो घड़ियां रखी हैं। पहले क्या होता था, तो घड़े में पानी भर दिया और उसमें ऐसा एक छेद किया कि एक एक बूंद पानी टपके और वो पूरा घड़ा 24 घंटे में खाली हो जाए, इसलिए अपन उस घड़ी का काम घड़े से लेते थे। क्यों? तो अगर पूछें कि बोलो इसका ये पूरा घड़ा खाली कब होगा, तो क्या बोलेंगे? 24 घंटे के अंदर खाली होगा। केवली भगवान से पूछो तो लेकिन 10 घंटे में खाली हो जाएगा। कैसे हो सकता है कि 10 घंटे बाद एक लड़का यहाँ गेंद खेल रहा होगा और उसकी गेंद आके इसमें लगेगी, घड़ा फूट जाएगा और सारा पानी एक साथ डल जाएगा। तो आप कहते होगी ना अकाल मुक्त, घड़ा अकाल में खाली हो गया ना। अकाल का अर्थ लोग करते हैं समय से पहले। समय से पहले कुछ नहीं होता भाई साहब, भाग्य से अधिक और समय से पहले न आज तक किसी को कुछ मिला है न कभी भविष्य में मिलेगा। तो शास्त्र में एक अकाल नय भी तो है, एक काल नय है, एक अकाल नय है। एक कुछ काम काल से होते हैं, कुछ काम अकाल पर होते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसा मान लो ना कि केवली के ज्ञान के अनुसार वो 10 साल में छूटेगा जेल से, और मजिस्ट्रेट के ज्ञान के अनुसार 20 साल में छूटेगा। अपन अनेकांत मान लो, झगड़ा खत्म, तो अकाल भी हो गया और काल भी हो गया। क्यों? बहुत से लोग ऐसा समझौता वाली बात करते हैं। भाई वस्तु स्वरूप को समझौते की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। ये समझने की चीज है, इसमें समझौता करने की चीज नहीं है। अग्नि गर्म है कि ठंडी, हमारा आज बात पर आपसे झगड़ा हो जाए, ऐसा मान लो ना, आधी ठंडी आधी गर्म, समझौता हो जाए। अग्नि कहती है हमने तुम्हारी अदालत में अपने को पेश कब किया कि तुम डिसीजन लो कि हम गर्म हैं या ठंडे। यदि तुम्हें जानना है तो छू के देख लो। तुम्हें जानना हो, जानने की आजादी तो है, लेकिन हमारे में तुमने समाज में समझौता हो जाए, इसके लिए मैं आधे समय ठंडी हो जाऊं आधे समय गर्म रहूं, ये मेरे में कभी 3 लोगों 3 काल में होगा नहीं। वस्तु स्वरूप कोई चेंज नहीं होता। वस्तु स्वरूप समझने की चीज है, समझौते की चीज नहीं है। तो अकाल का मतलब क्या? तो देखो अभी कल बताते ना 5 कारण, कोई भी कार्य होता है उसमें 5 कारण होते हैं। कौन? स्वभाव, कालब्धि, होनहार, निमित्त और पुरुषार्थ, 5 कारण होते हैं। तो ये कार्य तो हमेशा 5 कारणों के से ही होता है। 5 नहीं, 5 का मिलकर एक ही कारण है। वो 5 फैक्टर हैं इनर उसमें, लेकिन वो एक ही है। लेकिन कथन
5 में से एक का होता है, एक का नाम पड़ता है। अब ये क्या चक्कर है जिससे भ्रम खड़ा होता है? 5 भाई हैं और उन्होंने एक दुकान खोली, दुकान का नाम क्या रखें? 5 भाइयों का नाम रख देना, क्यों? फूलचंद, राजमल, भागचंद, कमल। दुकान का नाम इतना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? ये तो लोग मजाक करेंगे। तो क्या तो लगा दो कि भाई फूलचंद एंड ब्रदर्स, क्यों? हो जाएगा काम। और अकेला नहीं रख दो, 2 आदमी का नाम रख देते हैं और बाकी हिस्सेदार बने रहते कि नहीं बने रहते हैं? ऐसे ही काम 5 से होगा। हिस्सेदारी 5 की बराबरी की है, 20-20%, लेकिन नाम एक का हो। और ज्यादा मामला नहीं निपटा तो महावीर कंपनी नाम रख दो, गांधी हाल नाम रख दो, तो अभी गांधी जी मालिक नहीं हो जाएंगे उसके, मालिक तो भाई 5 भाई रहेंगे 20-20% के। ऐसे नाम किसी का होता है, लेकिन काम तो वस्तु स्वरूप के अनुसार होता है। तो नाम कैसे होता है? देखिए ऐसे होता है कि जैसे हमें एक आदमी ट्रक के नीचे आगे मर गया, तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब अकाल मौत हो गई। अकाल मौत माने क्या? हाँ, अकाल मौत माने क्या कि निमित्त की प्रधानता से कथन किया, काल लब्धि की प्रधानता से कथन नहीं किया। क्योंकि निमित्त दिखाई दिया सामने। अब एक आदमी यहां बैठे बैठे एकदम लग गई, तो हम कहेंगे भाई क्या हुआ? अकाल तो कह नहीं सकते, निमित्त तो कह नहीं सकते, तो कहेंगे उसका काल ही आ गया था। इसका नाम हो गया काल लब्धि, माने काल। और बाकी 4 का कथन किया जाए तो उनका नाम है अकाल। जैसे आत्मा का नाम है जीव और बाकी 5 रूपों का नाम है अजीब, तो जहां काल की दृष्टि से कथन किया जाए उसका नाम है काल मौत, और जहां काल को छोड़कर निमित्त की अपेक्षा कथन किया जाए उसको बोलते हैं अकाल मौत। अकाल शब्द का प्रयोग माने क्या? काल से भिन्न कारण। कमें कहते काल एद ही कारणम, कोई दिखता ही नहीं है, न ट्रक के नीचे आया, नहीं कोई हुआ, न कुछ हुआ, ऐसे शांति से बैठे थे। भैया उनकी तो मौत आई गई थी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ ट्रक के नीचे जो मरा है उसकी मौत नहीं आई क्या? उसकी भी मौत आई थी, उसकी काल लब्धि आई, उसका आयु कर्म का काल आया। केवल भगवान सब बता देते कि ये आदमी ऐसे मरेगा, इसमें ये निमित्त होगा। तो कथन होता है एक से, काम होता है 5 से। तो जब काल की मुख्यता होती नहीं होती है, अन्य कारण की मुख्यता होती है निमित्त आदि की, तो उसको अकाल मौत कह दिया जाता है। वास्तव में समय के पहले कुछ भी नहीं होता है। गंभीरता से हम विचार करेंगे तो इसी निर्णय पर पहुंचेंगे और व्यवस्थितता भी इसी में ही ठीक बनेगी।